अब ये है कि ये महासम्मेलन हम क्यों कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि हम अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं कि जो हम हैं, यहाँ पे जो भी सदस्य बना रहे हैं वो बना रहे हैं कितने में, 50 रुपए। ये घोटाला करना है। आप बताइए कि संगठन सृजन के नाम पे लूट मचाएगी। कम से कम हर प्रखंड में 20-25 कैंडिडेट होगा प्रखंड अध्यक्ष के लिए, तो उनको 200 बनाए, इनको 15। सोचिए कितना पैसा होगा। मुक्ति चाहते हैं एजेंटों से, मुक्ति चाहते हैं ये जो सत्ता के दलाल जो बैठे हुए हैं वहां पे, जिन्होंने कांग्रेस को गर्त में ला दिया। आवाज जनता की। नमस्कार, पहले परिचय करा दें। हमारे बाईं ओर पूर्व विधायक छत्रपति यादव जी बैठे हुए हैं और छत्रपति जी भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं। हमारे दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं नागेंद्र पासवान विकल। ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एआईसीसी के सदस्य तो हैं ही, इसके अलावा यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और बहुत पुराने कर्मठ कांग्रेसी हैं। इनके पिताजी भी कांग्रेस में मंत्री थे। वसी अख्तर साहब अपना रोजिया में है, लेकिन फिर भी हमारे बीच है। ये भी हमारे सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। राहुल हैं, युवराज हैं, ये लोग सब हैं हमारे साथ। आज का जो मुख्य रूप से हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता आयोजित किया है, इसका कारण ये है कि जैसा कि आप सबको विदित है कि 17 मार्च को हम लोग एक कांग्रेस का महासम्मेलन यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये है कि ये महासम्मेलन हम क्यों कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि हम अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं कि जो हम हैं, और जो अभी सत्तासीन कांग्रेस के लोग हैं वो भी अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं और हम लोगों को वो कांग्रेसी नहीं मानते हैं। लेकिन जब हम लोग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं तो फिर उनके नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कांग्रेसी हैं, इसको कोई हमको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। ये जो 17 मार्च का हमारा महासम्मेलन है कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, जिसमें पूरे राज्य से डेलीगेट्स आएंगे, जो स्टेट डेलीगेट हैं, प्रतिनिधि बनते हैं हमारे यहाँ। नेशनल जैसे एआईसीसी के हम डेलीगेट हैं, तो वैसे एआईसीसी के डेलीगेट आएंगे। कई अधिकारी आएंगे जो जिलों में हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, ये लोग भी हमारे इसमें शिरकत करने आएंगे। इसके अलावा कई सीनियर लीडर्स आएंगे। इसके लिए हमारे छत्रपति यादव जी और हमारे नागेंद्र पासवान जी, ये लोग पूरे राज्य का दौरा किए। 1-2 जिले नहीं, बल्कि जो 40 पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन सारे 40 जिलों का इन लोगों ने दौरा किया। और दौरा करने का नतीजा ये हुआ कि बहुत उत्साहपूर्वक इन लोगों को समर्थन मिला, जो कि हम कह सकते हैं कि अपार समर्थन मिला। हर तरफ से लोग आए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिलों में जो व्यवस्था की गई थी, जो वहाँ के कांग्रेस के व्यवस्थापक हैं, यानी जो सब कुछ है वहाँ के कांग्रेस के, उन लोगों ने किया था। चाहे वो सर्किट हाउस का अरेंजमेंट हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे करना हो, ये सारा व्यवस्था उन लोगों ने किया था। लोगों से मिलवाने का भी किया था। तो हर जिले में जो वर्तमान यहाँ कांग्रेस की अवस्था है, बिहार कांग्रेस की, उससे लोग ऊब चुके हैं। यहाँ जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उससे लोग ऊब चुके हैं। यहाँ जो अव्यवस्था और अराजकता फैली हुई है उससे लोग ऊब चुके हैं। और सब के सब लोग बदलाव चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं एजेंटों से, मुक्ति चाहते हैं ये जो सत्ता के दलाल जो बैठे हुए हैं वहां पे, जिन्होंने कांग्रेस को गर्त में ला दिया। आपको बताएं, एक बात जान के आश्चर्य होगा कि जब हम सिर्फ 4 विधायक थे, एक समय ऐसा भी था कि मात्र 4 विधायक सदन में कांग्रेस के थे, उस समय भी कांग्रेस इतनी कमजोर या इतने अपने आप को लाचार नहीं महसूस करती थी जितनी आज कर रही है। जो व्यवस्था है, हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर, हमारे विधायक जी ने पत्र लिखा, अध्यक्ष को लिखा कि भाई हमको आप, क्योंकि हम कांग्रेसियों का सम्मेलन कर रहे हैं, सदाकत आश्रम दीजिए। लेकिन उन लोगों ने सदाकत आश्रम हम लोगों को नहीं दिया। आश्चर्य आपको लगेगा कि पत्र तक वहां रिसीव नहीं किया गया, तो बाद में हम लोगों ने स्पीड पोस्ट से भेजा और व्हाट्सएप से भेजा वहां पे। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने बोरिंग रोड, बोरिंग कैनाल रोड अवस्थित नारायणी उत्सव हॉल है,
जिसकी अच्छी खासी कैपेसिटी है, हम वहीं कर रहे हैं। हम लोग 17 मार्च को सम्मेलन, और आप देखेंगे पटना भी सजना शुरू हो जाएगा बहुत जल्द, वो दिखाई पड़ जाएगा उसके लोगों के स्वागत के लिए। और ये जो हमारे लोग आ रहे हैं, ये कोई शौक से नहीं, ये शौक से नहीं आ रहे हैं, मजबूरी में आ रहे हैं, क्योंकि उनको एक रास्ता नहीं दिख रहा है कि कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। तो उनको एक रास्ता मिला है कि चलिए, ये जो समर्पित कांग्रेस लोग अपने आप को कहते हैं, ये सब मिलके कुछ कोशिश कर रहे हैं जिससे कि कांग्रेसी यहाँ से पुनर्जीवित हो। हमारे चुनाव में हार हुई, जो समीक्षा हुई वो सार्वजनिक तो नहीं हुई, लेकिन सच्चाई ये है, हार का सबसे बड़ा कारण टिकट में धांधली के साथ साथ जितने हमारे कार्यकर्ता थे, जो सही मायने में हमारे नेता थे, हर जिले में, हर कस्बे में, वो शिथिल हो गए, क्योंकि उनको कोई पूछ नहीं रहा था। बाहर से लोगों को लाया गया, ऑब्जर्वर्स आए, कई कई लोग आए, वो चुनाव कंडक्ट करा रहे थे। चुनाव लड़ भी ऐसे लोग रहे थे जिनको क्षेत्र का ज्ञान नहीं था, वो पूछ रहे थे कि कहाँ कौन है, नहीं है, कांग्रेसियों को पहचान ही नहीं रहे थे। तो आप कांग्रेसियों को इग्नोर करके आप कांग्रेस नहीं बना सकते हैं। हम लोगों का प्रयास है कि कैसे कांग्रेस को बनाए, कैसे कांग्रेस को जीवित रखें, और 2029 हमारा लक्ष्य है, जिसमें हमको ये है कि हम कैसे राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाए। और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का रास्ता बिहार से होके ही निकलता है। आइए, बिहार से होके ही निकलता है। अगर हम बिहार पे विजय पाएंगे, तभी हम विजय पा पाएंगे दिल्ली पे, वरना हम नहीं पा पाएंगे। इस बात की जानकारी राहुल गांधी जी को भी बहुत अच्छी तरह से है। यही कारण है कि जो है, आपने बताया, आपने देखा ही, आज हमने 3 बजे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, 3 बजे उन लोगों ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। इस तरह से वो बराबर करते चले आ रहे हैं, ताकि हमारे पास लोग ना आ पाए और हमारी बात लोगों तक नहीं पहुँच पाए। बस यही मुख्य रूप से हमको कहना, तो हम चाहेंगे छत्रपति यादव जी वो जो अनुभव है इनका वो शेयर करें। और अभी कल जी वहाँ गए थे, ये होना पड़ा और निराश हुए। अल्लाह भरू और राजेश राम के रवैये से उसके चलते यह सम्मेलन और ये जिला का दौरा करना पड़ रहा है। हम साफ साफ कह देते हैं कि जब जब कांग्रेसियों पर अत्याचार करेंगे, जब जब हम लोग चुप नहीं रहेंगे, कोई भी व्यक्ति हो, उससे हम लोग लड़ेंगे, हम लोग विरोध करेंगे, गड़बड़ होगा विरोध करेंगे। इसी के चलते हम लोग 7 तारीख से लेके 23 तारीख तक 38 जिला हमने घूमा, हर कांग्रेसी से मिला, जो क्षुब्ध थे, जो निराश थे, सब लोगों ने हम लोगों का मनोबल बढ़ाया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हीं लोगों के प्रभाव से, उन्हीं लोगों के राय से ये महासम्मेलन किया जा रहा है, उन्हीं लोगों का देन है। जिला में भी हम गए तो उन लोगों ने हमको सपोर्ट किया, जबकि प्रदेश अध्यक्ष हर जगह रोकने का कोशिश की। अब बताइए, चुनाव के बाद जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो चुम्मा लेगा कि गालियां देगा? गाली देगा तो वो पार्टी से निकाल देगा? क्या मजाक है भाई? इस तरह का अन्याय करोगे तो विरोध करेंगे, हमेशा करेंगे। और ये दलित का केवल रोना रो रहे हैं। दलित किसे हो गए भाई? 20-20 को पेट्रोल पंप है, मंत्री के बेटा है, होटल है, तो दलित का रोइया मत रोइए। आप कहिए कि हम अध्यक्ष हैं। ये दलित दलित क्या होता है? हम भी दलित हैं, कभी आज तक नाम नहीं। तो इस तरह, इसीलिए हम लोग यह सम्मेलन कर रहे हैं। और दलित दलित का अब क्या कहें, दूसरों दल में दलित है जो रोने लगता है, वो जानते हैं, और उसी ही है। अरे काम करो यार, मौका मिला है। नहीं, 2 गुट में आप बंटवारा कर दिए हैं भाई। देखिए ऐसा है ना कि 2 गुटबाजी गुट नहीं कहाँ है, है? ये सच और झूठ की लड़ाई है। जो झूठ फैला रहे हैं वो, जो अराजकता कर रहे हैं वो, उसके खिलाफ में हम लोग खड़े हैं। आप बताइए, मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसमें मैं भेज भी दूंगा कि हर जगह एआईसीसी का जो नियम है कि वो सदस्य पहले 5 रुपए में बनते थे, अब 10 रुपए में बनते हैं, जो कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो भी सदस्य बना रहे हैं, वो बना रहे हैं कितने में? 50 रुपए।
ये घोटाला का ना है। आप बताइए कि संगठन सृजन के नाम पे लूट मचाए गए ना। हर जिले में कम से कम 20-25 कैंडिडेट होगा जिला अध्यक्ष के लिए, कम से कम हर प्रखंड में 20-25 कैंडिडेट होगा प्रखंड अध्यक्ष के लिए, तो उनको 200 बनाए, इनको 15, सोचिए कितना पैसा हो गया। और खर्चा ये अनाप शनाप दिखाते, कितने करोड़ का बिल है, बहुत बिल तो ये पेंडिंग भी है, हम लोग जो हल्ला किए पेमेंट नहीं हुआ है, कई लोगों का पेमेंट हम लोगों के हल्ला के कारण रुका हुआ है कि भाई ऐसा है कि ये अनाप शनाप बिल जो जमा किया है तो इसीलिए उसमें कमाई है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। देखिए जो खुद एजेंट है वो दूसरे के एजेंट कहाँ से बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। सच्चाई ये है कि वो लोग तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि वो टीका लेके आए हैं, वो सुपारी लेके आए हैं यहाँ से बिहार को कांग्रेसी मुक्त करने का, सदाकत आश्रम को वही काम कर रहे हैं। आप बताइए 43 आदमी का लिस्ट देखा है आपने? आप वो 43 आदमी का लिस्ट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन कांग्रेसी है कौन नॉन कांग्रेसी, जिनको उन्होंने नोटिस दिया है। एक एक कांग्रेसी जो उनके पिताजी के साथ काम किया उनको आप नोटिस दे रहे हैं, आप नोटिस दे रहे हैं मधुरेंद्र सिंह को नोटिस दे रहे हैं, आप नोटिस दे रहे हैं मुन्ना साहिब को नोटिस दे रहे हैं, आप इनके मंत्री पिता भी मंत्री थे और ये इनको आप नोटिस दे रहे हैं जो लगातार कांग्रेस में बने हुए हैं। हमको आप नोटिस दे रहे हैं जो एक नौकरी छोड़ के आज से 12 साल पहले आके कांग्रेस में आए, ज्वाइन किया, तन मन धन तीनों में, फिर दोबारा कहता हूँ तन मन धन से हम कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, आप हमको नोटिस दे रहे हैं। भाई हमारी राय लीजिए, हमारी बात सुनिए, हम क्या कहना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि इस कांग्रेस में जो व्यापक भ्रष्टाचार है, टिकट के समय हुआ घोटाला, आपने एजेंट के माध्यम से काम किया, अब फिर संगठन सृजन के नाम से घोटाला, इसको बंद कीजिए। हमारी मांग यही है कि वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के जो प्रभारी हैं राष्ट्रीय और सह प्रभारी, इनको तत्काल प्रभाव से निकालना चाहिए। देखिए हमारी मुलाकात चुनाव के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी थी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन से भी थी। अब ये भी बड़े आश्चर्य की बात है, जब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हो जाती है, राष्ट्रीय महासचिव से मुलाकात हो जाती है, जो यहाँ के सीनियर ऑब्जर्वर थे अशोक गहलोत, उनसे हो गई थी मुलाकात, अविनाश पांडे जी से बातचीत हो गई थी, तब इनको नोटिस देने का क्या मतलब था? चुनाव खत्म हुआ, नोटिस पकड़ा दिए। क्या आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़े हैं? महत्वपूर्ण एक बात और भी है, राहुल गांधी जी जब चुनाव हारे थे, उन्होंने त्यागपत्र दिया था, उन्होंने जिम्मेवारी ली थी, वो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो यहाँ का जिम्मेवारी कौन लेगा? खड़गे साहब लेंगे? यहाँ का जो अध्यक्ष प्रभारी है वो लेगा? ये लोग तो अपने आप को उससे ही बड़ा मानता है। हर जगह आप 10 रुपए में सदस्य बन सकते हैं, कांग्रेस का यहाँ 50 रुपए में बन रहा है। एआईसीसी के सदस्य, जिसको निकालने की एक प्रक्रिया है, लिखित प्रक्रिया है राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान में, उसमें है कि किसी को आप तभी आप निकाल सकते हैं जब राष्ट्रीय अनुशासन समिति उसको अनुशंसित करे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष की उस पर सहमति हो और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उसको प्रस्तुत किया जाता है, तभी आप उसको निकाल सकते हैं, नहीं तो आप नहीं निकाल सकते हैं। अब ये यहाँ के जो है वो नोटिस दे रहे हैं कि आपको निकाल दिया गया। भाई आपकी औकात नहीं है, आपकी चीज नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? सुनने वाला नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे निश्चित रूप सुनने वाला है। 2 तरह से सुनवाई होती है। हम लोगों ने प्रतिवेदन दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी दिया है और हमारे आला कमान राहुल गांधी जी को भी दिया है प्रतिवेदन। इसके साथ साथ हम आपके माध्यम से भी अपनी बात पहुंचा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी ही जाएगी, ऐसा थोड़ी है कि आप मीडिया है। हाँ मिलेंगे, वो भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे। आपको जानकारी है कि जब कोई विरोध का स्वर उठता है तो उनको लगता है कि थोड़ा सा ठंडा करके इससे हम लोग बातचीत करें, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा, हम लोग रुकेंगे नहीं, आपको बता दें, अंतिम दम तक लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग में से अधिकांश जितने हैं वो एक तरह से कांग्रेस के लिए हैं और कांग्रेस के लिए थे, और हर तरह से उनके लिए हम काम करेंगे। देखिए ऐसा है ना कि हम लोगों का जो काम करने का तरीका, मैं बता, हम लोगों का जो नहीं सुनिए, किसी नेता से बात नहीं होती है बिहार के, और न कोई नेता है। अगर नेता रहता तो 5 गो सिटिंग का टिकट नहीं कटता। आप नेता विहीन है यहाँ, नहीं नहीं, नेता विहीन है कांग्रेस, और नहीं तो इतना गलती हुआ नेता कर रहे थे। अभी मैं बताऊं कि जब हम लोगों को निकाला गया और तारिक साहब ने हम लोगों का समर्थन किया, तो हम लोगों ने, शकील खान ने तारिक साहब का विरोध किया, शकील खान साहब के खिलाफ में हम लोगों ने बयान दिया, तो शकील खान जी से हमारी बात हुई, जो सार्वजनिक हम करना चाहेंगे,
उन्होंने कहा कि आप क्यों साथ दे रहे हैं उनका तारिक साहब का। तो हमने कहा कि वो हमारा साथ दे रहे हैं और राजनीति यही कहती है जो आपका साथ दे हम उसका साथ देंगे। एक बात। दूसरी बात और महत्वपूर्ण ये थी, उन्होंने ये भी कहा, हमने उनसे पूछा एआईसीसी सदस्य को ये नहीं निकाल सकते हैं, आपने आवाज क्यों नहीं उठाई। तो नहीं, हमको जहां उठाना है उसको उठाए। बोले ये तरीका नहीं होता है। उन्होंने पब्लिक प्रेस में डाल के दिया कि भाई हमको निकाल रहे हैं और आप जानते हैं कि वो नहीं निकाल सकता, तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई, आपकी आवाज मौन रही। आपने चुनाव के समय यूर पार्टी टू इट, आप सीएलपी लीडर थे, तो आपने क्यों ये देखा कि भाई विधायकों का टिकट कट रहा है तो उसको हम रोके। आपके यहाँ भी तो क्षेत्र में तारिक साहब बहुत ज्यादा वोट से हारे थे, आपने वहां अपना टिकट क्यों नहीं सेक्रीफाइस किया, दूसरे का टिकट सेक्रीफाइस कर दिया। आपने हमें टिकट क्यों नहीं दिलाया जब आप जानते थे कि हम लोग तन मन हर धन से लगे हुए हैं पार्टी के लिए। आपने विकल्प जी का टिकट क्यों नहीं दिखा, तो आपने हमारा साथ नहीं दिया, आपने हमारा साथ नहीं दिया। इट्स ए पॉलिटिक्स। राज्यसभा चुनाव में लगता है कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे। देखिए, बिना क्रॉस वोटिंग के तो कोई जीतेगा नहीं, तो इसलिए संभावनाएं है। और देखिए, वो हम नहीं कर सकते, वो तो वही कहेंगे, कौन करेंगे नहीं करेंगे। बिहार के सीएलपी लीडर करेंगे। बिहार के सीएलपी लीडर तो बने ही नहीं हमारे, जिनसे आप पूछिएगा। महासम्मेलन से क्या निकल के आएगा? महासम्मेलन से हम लोग प्रस्तुत, क्योंकि इसमें महासम्मेलन में कौन आ रहे हैं, महासम्मेलन से हमने बताया कि लोग आ रहे हैं जो राज्य के प्रतिनिधि हैं, डेलीगेट हैं। इसमें लोग आ रहे हैं जो देश के भी प्रति एआईसीसी के डेलीगेट। देखिए, ऐसा है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि 5,000